हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहले को हल करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 5 पाठ दिए गए हैं, उस पांचों पाठ को हम हल करेंगे। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या पहला हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मतलब हमें इसमें ये जो पहला नंबर सवाल दिया है, इसमें हमें बताना है कि यह स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है, ये हमें बताना है। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। समुच्चय a इजिकल टू 1, 2, 3 और डॉट डॉट 13, 14 उसमें में से संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r इजिकल टू r x, y सच डेट 3x माइनस का y इजिकल टू 0 यह हमसे दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x माइनस का y दिया है। मतलब यहाँ पर हमें दे दिया है 3x माइनस का y इजिकल टू क्या दिया है, 0 दे दिया है, 0 दे दिया है। यदि हम यहाँ से y का मान निकालें, यहाँ से हम y का मान निकालें, तब यह हमारे पास क्या आ जाएगा, इस y को हम इधर भेज दे रहे हैं, तब यह हमारे पास क्या आ जाएगा, y इजिकल टू 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 3x आ जाएगा, यदि हम x का मान 1 लेते हैं, x का मान यदि हम 1 लेते हैं, तो अब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा, y का हमारे पास मान आ जाएगा, यदि x की जगह पर हम 1 रखेंगे तो 3 करने 3, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि हम x का मान 2 रखें, तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि हम x का मान 3 रखें तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, y का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। यदि हम x का मान 4 रखें, तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, मतलब y का मान हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यदि हम x का मान 5 रखें तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 15 नहीं लेना है। 15 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही पहले ही यहाँ पर हमें जो हमारे पास समुच्चय दिया है, यहाँ पर केवल 14 तक ही दिया है, तो हम इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, हम केवल इतना ही लेंगे, इतना ही 12 तक ही लेंगे, y का मान 12 तक ही लेंगे और x का मान 4 तक लेंगे। तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, r बराबर हम ऐसे लिखेंगे 1, 3 फिर से 2, 6 फिर से लिखेंगे 3, 9 और यहाँ पर हम लिख देंगे 4, 12। हम इस प्रकार लिख सकते हैं और हम जानते हैं, अब हमने तो इसको ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास पहला जो हमारे पास होगा, पहला हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। तो आप इसे देखकर ही बता सकते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों, क्योंकि स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, ये जो हमारे पास पूरा समुच्चय दिया रहता है, उसमें अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य संबंध होगा, या नहीं होगा। मान लेते हैं ये 1 है, 1 से कनेक्टेड है, नहीं है, 2 है, 2 से कनेक्टेड है, नहीं है, 3 है, 3 से कनेक्टेड है, नहीं है, यहाँ पर 13 है, 13 से कनेक्टेड नहीं है, 14 है, 14 से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो हमें 1 है, 1 से कनेक्टेड चाहिए, इसमें कहीं भी 1 है, 1 से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r लिख देंगे, ऐसा हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह ऐसा हमने लिख दिया कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको हम ये जो हमारे पास है, इसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं, और इसको हम कहते हैं केवल बिलोंग्स टू, और इसके ऊपर ऐसे हल्का सा तिरछी रेखा खींच देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो आप लिख दिए 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब ये जो हमारे पास r है वह 1, 1 नहीं है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर लिख दीजिएगा 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब 1 से लेकर 14 तक कोई भी मतलब सेम से कनेक्टेड नहीं है। तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे r स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये हमने लिख दिया, और ये हमारे पास पहला चेक हो गया, स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम दूसरा चेक करेंगे। दूसरा क्या होता है, सममित। तो यहाँ पर हम दूसरा चेक कर रहे हैं, इसको a नाम देते रहे, यहाँ पर हमने 1 लिया, इसको हम b नाम देते रहे, ये हो गया। अब हम स्वतुल्य सम्मित चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सम्मित चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका 1, 3 है, तो 3, 1 है कि नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखिए 1, 3 है, 3, 1 है, कहीं पर 3, 1 नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, लेकिन 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r।
ऐसा हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें सममित संबंध में देखना होता है कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो उस समय हमें लाना होता है बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या हमें लाना होता है। तो हमारे पास देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 1,3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब हमारे पास 3,1 इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसलिए हमने लगा दिया डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सममित संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आर सममित संबंध नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब हम तीसरा चेक करेंगे, मतलब सी में हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 1,3 है, तो 1,3 है तो 3 से कोई शुरू होने वाला है, तो 3,9 है, 3,9 है। तो अब हमारे पास मतलब देखिए 1,3 संक्रामक देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो उस समय हमें लाना होता है ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, हमें लाना होता है, मतलब इसको और इसको लाना होता है। तो यहाँ देखिए 1,3 है, 3 से कोई शुरू होने वाला है, 3,9 है, 3,9 है, तो उस समय हमें 1,9 चाहिए, और इसमें 1,9 है, कहीं पर भी 1,9 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, मतलब ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहीं पर हमारे पास गलत हो गया, तो हम आगे क्या चेक करें, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह हमने लिख दिया, और यह हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा, 1,3 मतलब 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब यह है, और तथा 3,9 मतलब 3,9 बिलोंग्स टू आर है, यह भी है। तो यदि हमें ये दोनों मिल जाए तो यह हमें मिलना चाहिए। यदि ये मिल जाए, मतलब जैसे 1,3 है, 1,3 बिलोंग्स टू आर है और 3,9 बिलोंग्स टू आर है, तो उस समय हम इस 3 को हटा देंगे और 1,9 देखेंगे 1,9 है या नहीं है, मतलब 1,9 इस समुच्चय में है या नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो हम क्या देंगे, यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर संक्रामक संबंध नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले का तो हमने सवाल हल कर लिया, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने पहला नंबर सवाल हल कर लिया है, और ये पहला नंबर सवाल आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं पहले का दूसरे नंबर सवाल हल करने। हमारे पास पहले का दूसरा नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r x, y और y = x + 5 तथा x है वह 4 से छोटा है तथा द्वारा परिभाषित संबंध है। मतलब हमें इसमें दे दिया है कि एक प्राकृत संख्या, मतलब n जो है, n एक प्राकृत संख्या है, n एक क्या है, प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। यह है क्या, उसके बाद कह रहा है जो हमारे पास r है, r ये जो हमारे पास r है वो किस प्रकार है, x, y सच डेट, और y बराबर क्या है, x + 5 है, x + 5 है। उसके बाद जो हमारे पास x है वह 4 से छोटा है, मतलब x है जो वह 4 से छोटा है, यह हमारे पास दिया है। तो यहाँ पे देखिए यदि हमारे पास x है जो 4 से छोटा है, तो हमारे पास x का मान क्या क्या हो सकता है, तो x का मान x का मान 1 हो सकता है, और x का मान 2 हो सकता है, और x का मान 3 हो सकता है। हमने x का मान 1 नहीं क्यों लिया, क्योंकि हमें इसमें पहले ही कह दिया है प्राकृत संख्या, उसलिए हमें 1 से लेना है। तो x का मान 1 लिया, x का मान 2 लिया और x का मान 3 लिया। जब हम x का मान 1 ले रहे हैं तब हमारे पास इसमें y का मान क्या आ जा रहा है, यदि हम y का मान निकालें तो यहाँ पर 1 ले रहे हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा, y का मान 6 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो y का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, मतलब 7। और यहाँ पर हम y का मान 3 रख रहे हैं, x का मान 3 रख रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया, 8 हो गया। तब यह हमारे पास क्या बन रहा है, यह हमारे पास बन रहा है
r बराबर क्या बन रहा है 1,6 1,6, दूसरा बन रहा है 2,7 2,7 और 3,8 3,8। यह हमारे पास ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि यह स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट लिख दे रहे हैं ए। स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि इधर का जितने ये प्राकृत संख्या है ये अपने आप से कनेक्टेड है कि नहीं। जैसे 1 है, 1 से कनेक्टेड है कि नहीं, इसमें 1 है, इसमें 1 से कनेक्टेड है कि नहीं, मतलब 1 है तो 1,1 है कि नहीं, इसमें 2 है तो 2,2 है कि नहीं, 3 है तो 3,3 है कि नहीं, 4 है तो 4,4 है कि नहीं, 5 है तो 5,5 है कि नहीं, ऐसे ही अनंत तक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा क्योंकि हमें 1,1 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 2,2 मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर लिख देंगे। और हमारे पास ये हो गया। तब यहाँ पर हम लिख देंगे आर जो है, आर वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये हमने लिख दिया। और पहला हमारा स्वतुल्य संबंध मालूम हो गया कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम दूसरा चेक करेंगे, क्या, सममित संबंध। तो यहाँ हम बी बना दे रहे हैं, बी हम चेक करेंगे। तो हम देखते हैं सममित संबंध में देखते हैं यदि ए कामा बी है, ए कामा बी मतलब ए कामा बिलोंग्स टू आर है, तो उस समय हमें बी कामा ए बिलोंग्स टू आर लाना होता है। तो आप देखिए 1,6 है और 6 से कोई शुरू होने वाला है, मतलब 1,6 है तो 6,1 है कि नहीं इसमें, तो 6,1 नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे आर सममित संबंध नहीं है, यह हमने लिख दिया। और यह हमारे पास दूसरा भी हो गया, सममित संबंध है कि नहीं है। अब हम देखेंगे तीसरा हम क्या देखेंगे, तीसरा हम देखेंगे संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, यदि ए कामा बी है, यदि ए कामा बी है, ए कामा बी तो बी कामा सी भी बिलोंग्स टू आर। यदि ये दोनों हैं तो हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए ए कामा सी बिलोंग्स टू आर चाहिए। मतलब हमारे पास ए कामा बी है और बी कामा सी भी है, मतलब बी से शुरू होने वाला कोई और भी है। तो उसके बाद हमें जो ये बी को हम हटा देंगे, इस बी को हटा देंगे और देखेंगे कि ए कामा सी है कि नहीं है। यदि ए कामा सी मिल जाएगा तो वह संक्रामक संबंध होगा या नहीं होगा। यदि नहीं तो केवल ए कामा बी भी है और ये दोनों नहीं है, मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तब भी वह संक्रामक संबंध होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1,6 है, 1,6 है और 6 से कोई शुरू होने वाला है कि नहीं है, तो नहीं है तो ये भी पास हो गया। अब हम इसको देखेंगे 2,7 है और 7 से कोई शुरू होने वाला है, नहीं है तो ये भी पास हो गया। अब देखेंगे 3,8 है, 8 से कोई शुरू होने वाला है, नहीं है तो ये भी हमारे पास हो गया। देखिए हमने यहाँ पर क्या दिखाया, बताया आपको, यदि ए कामा बी है और बी कामा सी भी है, मतलब बी से शुरू होने वाला कोई और भी है, तो अब उस समय हमें क्या चाहिए, इस बी को हटा देंगे और देखेंगे कि ए कामा सी है कि नहीं है। यदि होगा तब वो संक्रामक संबंध होगा। यदि हमें केवल एक ही दे दे, मतलब केवल ये हमें दे दे, केवल हमें ए कामा बी बिलोंग्स टू आर दे दे, केवल हमें यही दे दे और ये दोनों ना दे, तब भी वह संक्रामक संबंध होगा। यदि हमें ये दोनों केवल मिल जाए तो यह हमें तीसरा चाहिए होता है। यदि केवल एक हो जाए, केवल एक मिल जाए, या तो एक नहीं मिल रहा है, यदि हमें मतलब 2 मिल रहा है तो इसको हमें तीसरों को लाना जरूरी है। ये हो गया। तब हम यहाँ पे लिख देंगे कि आर संक्रामक संबंध है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने दूसरा नंबर भी सवाल हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास पहले का तीसरा नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है समुच्चय ए दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आर हमें दे दिया है x, y और y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध है। तो हमें इसमें क्या दिया है, एक तो हमारे पास इधर a दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और इधर भी हमारे पास दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह हमारे पास a है
और ये भी हमारे पास a है, और इसमें एक संबंध है, इसमें एक संबंध क्या है, r है। यहाँ पे देखिए एक संबंध क्या है, r है, और हमसे इसमें कह रहे हैं कि y भाज्य है x से, मतलब y जो है वो भाज्य है, मतलब डिवाइड में x है, वो भाज्य है x से, मतलब जो x है वो डिवाइड में है। तब देखिए यदि हम y का मान यदि हम 1 ले रहे हैं तो हमारे पास 1 ले रहे हैं, तो एक तो इससे 1 से जो डिवाइड हो ही जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का 1 से कनेक्शन हो जाएगा। यदि हम y का मान 2 ले रहे हैं तो उसमें उसके बटे में 1 लेंगे तो अभी भी हमारे पास भाग जाएगा ही, तो ये भी हमारे पास चला जाएगा, तो 1 का 2 से कनेक्शन हो गया। यदि हम y का मान 3 ले रहे हैं तो उसके बटे में 1 लिखेंगे तभी हमारे पास 2 डिवाइड होगा ही, तो ये हो जाएगा 1 का कनेक्शन 3 से हो जाएगा। यदि हम 4 का ले रहे हैं तो 4 से भी हो जाएगा, ऐसे ही 5 से भी हो जाएगा, ऐसे ही 6 से हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यदि हम फिर से ये तो लिया, अब हम देखेंगे कि यदि हम x का मान 2 ले रहे हैं तब किस किस से भाग जा रहा है। यदि हम x का मान 2 ले रहे हैं तब तो एक तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और एक किस चीज़ से होगा, और 2 3 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, 2 4 से होगा डिवाइड, यहाँ हो जाएगा 2 का 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक 2 है, फिर से अब 5 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, 6 से डिवाइड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 के देखते हैं, एक तो 3 है वह 1 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे जो 3 है वह 3 से डिवाइड होगा। 3 है 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 है 5 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 3 है 6 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 है वह एक तो 4 से डिवाइड होगा, 5 से होगा भी नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 5 है 5 से हो जाएगा, और 6 है वह 6 से हो जाएगा। ये हमारे पास ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हमारे पास हो जाएंगे। तब ये हमारे पास r कैसा क्या बन रहा है, r हमारे पास बन रहा है, एक तो बन रहा है 1, और दूसरा क्या बन रहा है 1, 2, 1, 3, 1, 4, और 1, 5, और 1, 6। ये हमारे पास बन रहा है, इसे हम x कहते हैं, इसे हम y कहते हैं। तो एक तो ये बन रहा है, उसके आगे फिर से क्या बन रहा है, एक तो 2 का बन रहा है। 2 का कनेक्शन किससे है, तो 2 का कनेक्शन 2 से है, 2, 2, और किससे है, 2 का कनेक्शन 4 से है, और किसी से है, और 6 से है, तो 2 का कनेक्शन 6 से है, ये हो गया। फिर से अब 6 के बाद और किससे ने, अब 3 का कनेक्शन 3 से है, और 3 का कनेक्शन 6 से हो गया, तो 3 का कनेक्शन 6 से है। उसके बाद 4 का कनेक्शन 4 से है, और 5 का कनेक्शन 5 से है, 6 का कनेक्शन 6 से है, यह हमारे पास है। यह हमारे पास एक समुच्चय दे दिया है। तो अब हमें इसमें बताना है कि यह स्वतुल्य संबंध है या संक्रामक संबंध है या सममित संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इधर के जितने भी अवयव हैं वह अपने आप से इधर कनेक्टेड है या नहीं है। देखिए 1 है 1 से कनेक्टेड है, 2 है 2 से कनेक्टेड है, 3 है 3 से भी कनेक्टेड है, 4 है 4 से कनेक्टेड है, 5 है 5 से कनेक्टेड है, 6 है 6 से कनेक्टेड है। तो बस हमें इतना देखना था, और कोई किसी से कनेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये देखना है कि यह इधर के जितने भी हैं या इधर अपने आप से कनेक्टेड है कि नहीं है। इधर के जितने भी अवयव हैं वह इधर के अवयव से सभी से कनेक्टेड हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे, मतलब इधर का पूरा हुआ है कनेक्टेड हो रहा है, तो ये तो हमारे पास एक तो क्या हो जाएगा, एक हमारे पास पहला हो जाएगा 1, 1 बिलोंग्स टू r, ऐसे हम लिख देंगे डॉट डॉट 6, 6 बिलोंग्स टू r, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे r स्वतुल्य गलत हो गया, सॉरी, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि देखिए 1 1 से कनेक्टेड है, उसके बाद है 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, 4 4 से कनेक्टेड है, 5 5 से कनेक्टेड है, 6 6 से कनेक्टेड है। तो अब हमने पहला तो देख लिया कि यह स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखेंगे दूसरा हम देखेंगे सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए हम क्या देखते हैं, हम सममित संबंध में हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये 1 1 है, 2 2 है, फिर 3 है, ये जो हमने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, इसको हम हटा देंगे, मतलब हम हटाएंगे नहीं क्वेश्चन में, बस हम इसको ध्यान नहीं देंगे कि ये है। अब हम देखेंगे कि 1, 2 है, 1, 2 है, तो 2, 1 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 है, 1, 2 है, 2, 1 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए और किसी में भी 2, 1 है, 2,
टू कामा किसी में भी 1 नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सममित संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर हो गया, मतलब ये जो हमारे पास 2 कामा 1 है वह मतलब आर मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 कामा 2 इसमें नहीं है तो यह सममित संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आर सममित संबंध नहीं है। और ये हमारे पास दूसरा भी चेक हो गया। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो अब हम संक्रामक संबंध के लिए क्या देखते हैं कि यदि संक्रामक संबंध के लिए देखते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तब हमें क्या चाहिए होता है, तब हमें चाहिए होता है बी से बी उड़ गया तो ए कामा सी, मतलब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ऐसा है तब वो संक्रामक संबंध है, यदि ऐसा नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं है। यदि हमें केवल एक ही दे दिया होता, मतलब हमें केवल 1 ए कामा बी और बिलोंग्स टू आर दे दिया होता और ये दोनों नहीं दिया होता तब यह संक्रामक संबंध होगा। लेकिन ये भी दे दे और ये भी दे दे, ये ना दे तब संक्रामक संबंध नहीं होगा। लेकिन केवल अकेले ये दे दे और ये दोनों ना दे तब ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। इस संक्रामक संबंध में बहुत से दोस्त है उसको उन लोगों को बहुत ही संक्रामक संबंध में कंफ्यूज होता है। तब देखेंगे, अब हम सबसे पहले तो संक्रामक संबंध चेक करेंगे। तो देखेंगे 1 कामा 2 और 2 से कोई शुरू होने वाला है, हाँ 2 से शुरू होने वाला है 2 कामा 4। तब हम देखेंगे इस 2 को उड़ा देंगे तो 1 कामा 4 कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर 1 कामा 4 दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास पास हो गया, ये पास हो गया। अब हम इसको देखेंगे 1 कामा 3 है, 3 से कोई शुरू होने वाला है, 3 से शुरू होने वाला है, 3 कामा 6 है। तो अब हम 3 से 3 हटा देंगे तो 1 कामा 6 है कहीं पर, हाँ है 1 कामा 6 है, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास 1 कामा 4 है, 4 से कोई शुरू होने वाला है, 4 से शुरू होने वाला 1 कामा 4 है तो 4 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब देखेंगे 1 कामा 5 है, 5 से शुरू होने वाला कोई है, 5 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं है, तो ये भी पास हो गया। हम इसको नहीं देखेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे, जो सेम है उसको हम नहीं देखते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। ये हो गया। अब हम देखेंगे 1 कामा 6 है, 6 से कोई शुरू होने वाला है, 6 से कोई शुरू होने वाला नहीं है, तो ये भी पास हो गया। अब हम देखेंगे 2 कामा 4 है, 4 से शुरू होने वाला कोई है, कोई भी नहीं है, तो ये भी पास हो गया। 2 कामा 6 है, 6 से कोई शुरू होने वाला है, कोई भी नहीं है, तो ये भी पास हो गया। 3 कामा 6 है, 6 से कोई शुरू होने वाला है, कोई भी नहीं है, तो ये भी पास हो गया। और तो हमें कोई नहीं बच रहा है, तो हमारे पास सभी जब पास हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आर संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक संबंध है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास पहले का चौथा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में x कामा y x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। मतलब हमसे इसमें कह रहा है कि हमने अभी पिछले वाले सवाल में हमने जो सवाल हल किया था वह सब के सब रोस्टर रूप के फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया है। क्योंकि हमें वहाँ पर एक निश्चित था कि ये हमें दे दिया होता था, ये हमें इतना दे दिया होता है कि 1, 2, 3 ऐसे हमें एक निश्चित दे दिया होता था, समुच्चय दे दिया होता था कि यह इतना ही है, तो उसको हम रोस्टर रूप कहते हैं। लेकिन हमें इसमें क्या दे दिया है, कह रहा है कि समुच्चय जेड है, मतलब जेड है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि इधर भी हमारे पास क्या है, इधर भी जेड है, मतलब इधर भी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है और इधर भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या तो अनंत तक होती है, तो पूर्णांक इधर भी है और इधर भी है, मतलब हमें एक निश्चित नहीं दिया है। तो उसी के लिए हम कैसे इसको हल करेंगे, तो हम सबसे पहले इसके उदाहरण संख्या जब हमने हल कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे सबसे पहले हम हल करते हैं। तो उदाहरण संख्या हल करने से पहले हम, मतलब इस सवाल को हल करने से पहले हमने आपको स्वतुल्य संबंध का डिफिनेशन और सम्मित संबंध का डिफिनेशन और संक्रामक संबंध का डिफिनेशन आपको बताया था। पहले मैं वो लिख देता हूँ। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए, और सम्मित के लिए मैंने क्या बताया था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो उस समय हमें बी कामा ए बिलोंग्स टू आर लाना पड़ेगा। यदि और सम्मित संक्रामक के लिए क्या बताया था, यदि ए कामा बी है बिलोंग्स टू आर है तथा
बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है तो उस समय हमें क्या लाना होता है, हमें ए कामा सी बिलोंग्स टू आर लाना पड़ेगा। क्या हमारे पास सममित के लिए होता है, ये स्वतुल्य के लिए, ये सममित के लिए, ये संक्रामक के लिए होता है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो हम सबसे पहले ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। पहले तो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम स्वतुल्य के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे कि z मानेंगे कि x कामा x बिलोंग्स टू r। हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना और हम x कामा x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर x माइनस वाई दे दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, उसीलिए हम x के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे माना x कामा x बिलोंग्स टू r। r है तो मान लेते हैं कि x कोई पूर्णांक है, मान लेते हैं x कोई पूर्णांक, मान लेते हैं 2 है और फिर से x भी है, वो भी क्या है, वो भी पूर्णांक है, मान लेते हैं वो भी 2 है। तो दो में से जब हम 2 में से 2 घटाएंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, 0। और 0 भी क्या होता है, पूर्णांक भी होता है, पूर्णांक होता है। यदि मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, इसमें से भी घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 भी क्या है, पूर्णांक ही है, तो पूर्णांक ही है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि x कामा x बिलोंग्स टू r, मतलब ये सत्य बात है कि यदि हम किसी भी पूर्णांक में से पूर्णांक की संख्या जब घटाएंगे तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा। तो वही हमने लिख दिया x कामा x बिलोंग्स टू r, ये हो गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे x कामा x बिलोंग्स टू r और यहाँ पर लिख देंगे r स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ये हमारा हो गया। अब हम चेक करेंगे सममित के लिए, तो सममित के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं दूसरे नंबर पर सममित संबंध। सममित संबंध के लिए क्या देखते हैं, यदि a कामा b बिलोंग्स टू r है तो हमें b कामा a बिलोंग्स टू r लाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक है, मान लेते हैं कोई पूर्णांक है 2 है, उसमें से हम 4 घटा दे रहे हैं, तब हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस का 2 बच रहा है, तो ये भी पूर्णांक ही है। और हम ये इसको माइनस का 4 और यहाँ पर फिर से माइनस का हम 2 जब घटा रहे हैं, नहीं यहाँ पर प्लस का 2, तो हमारे पास फिर से क्या मिल रहा है, हमारे पास माइनस का ही 2 मिल रहा है, माइनस का ही 2 मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखें, मतलब इसको 2 माइनस 4 लिख रहे हैं, 4 जब घटा रहे हैं तभी भी हमारे पास माइनस का 2 आ रहा है, और माइनस का 4 प्लस 2 भी लिख रहे हैं तभी भी हमारे पास माइनस का 2 ही आ रहा है। तो ये तो बात तो सत्य है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x कामा y बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर लिख देंगे और y कामा x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर लिख देंगे r एक सममित संबंध है, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम संक्रामक के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए क्या देखते हैं कि अब हम देखेंगे संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मानेंगे कि यहाँ पर हमने देखिए क्या लिखा है, a कामा b बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर हमें x हमें दे दिया है, x कामा y में दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x कामा y बिलोंग्स टू r लिखेंगे। फिर से लिखेंगे तथा y कामा z बिलोंग्स टू r, यह हमने लिखा है। तो अब हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास देखिए कोई x है, मान लेते हैं 2 है x, और इसमें से हम माइनस का 3 घटा दे रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ जा रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो जब हम इन दोनों में से मतलब हम x और y में से जब घटा रहे हैं तो कोई हमें पूर्णांक ही मिल रहा है, मतलब 2 पूर्णांक में से कोई भी पूर्णांक, 2 पूर्णांक में 2 पूर्णांक है उनसे घटाएंगे तभी हमारा कोई पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं x माइनस वाई, जब हम घटा रहे हैं तो हमारे पास कोई पूर्णांक ही मिलेगा, तो उस पूर्णांक को हम मान ले रहे हैं k1 है, k1 है। यहाँ हमारे इसे हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1, और ये भी हमारे पास पूर्णांक ही है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटा रहे हैं तभी भी हमारे पास पूर्णांक ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं y माइनस जेड, जब इसमें से हम घटा रहे हैं तभी हमारे पास क्या मिल रहा है, k2 मिल रहा है। मतलब किसी पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाएंगे तभी भी हमारे पास पूर्णांक मिलेगा। तो हमें इन दोनों पूर्णांक तो मालूम नहीं है कि कितना कौन कितने हैं, तो घटाएंगे तो हमें इतना है। तो हम मान लेते हैं कि k1 इन दोनों पूर्णांक में से घटा रहे हैं, तब हमारे पास एक पूर्णांक मिल रहा है, वो उसका नाम है k1, और ये दोनों हमारे पास पूर्णांक है, इन दोनों पूर्णांक में से घटा रहे हैं तब हमारे पास पूर्णांक क्या मिल रहा है, k2 मिल रहा है, और इसे मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर इसे 2 मान लिया। अब देखिए यदि हम
इस y वर्सेस इन दोनों को समीकरण को जोड़ दें, इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दें, तब तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास x, z मिल जाएगा, x, z मिल जाएगा। और एक बात और देखिए, जब हम इन दोनों पूर्णांक को घटा रहे हैं तब हमारे पास पूर्णांक भी मिल रहा है, और इन दोनों भी पूर्णांक को घटा रहे हैं तभी भी हमारे पास पूर्णांक मिल रहा है। तब हमारे पास क्या मिल रहा है, तो हमारे पास k1, k2 बिलोंग्स टू r मिला है। मतलब जब भी हमारे पास ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इन दोनों पूर्णांक को जोड़ेंगे भी तभी तो हमारे पास फिर से पूर्णांक संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 + 2। तो अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो सब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, x - y, और इस समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +y - z, और इक्वल टू में यहाँ हमारे पास k1 है प्लस में k2 है। तो यहाँ पे देखिए y से y कट गया, तब यहाँ हमारे पास क्या बचा, x - z, और इधर क्या बचा, k1 + k2, ये हमारे पास बचा। तो ये भी तो हमारे पास आ गया, और इन दोनों का यदि मान लेते हैं कि हमारे पास k1 है वो 1 है और k2 हमारे पास है तो 2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ जा रहा है। तो 3 भी एक पूर्णांक ही है, तभी भी हमारे पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x, z बिलोंग्स टू r हो गया। तब हम यहाँ पे लिख देंगे r एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब यहाँ पे देखिए ये तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। जब ये तीनों केस लगातार होते हैं तब उस समय हमारे पास जो केस बनता है वो क्या होता है, तुल्यता संबंध हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, साइड में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि r है वह स्वतुल्य है, कामा सम्मित है तथा संक्रामक है, इक्वल टू तुल्यता हो जाएगा, तुल्यता संबंध है। जब यह हमारे पास स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो तो उस समय जो हमारे पास केस बनता है वह तुल्यता संबंध बन जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथे का। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर।